जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर मैं बाबा साहब के बारे में बताना चाहूँगी। भीमराव अंबेडकर देश की शान हैं, हर देशवासी के हृदय में विराजमान हैं। देश और समाज के लिए किए गए बड़े काम हैं। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर महान हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी महान हैं। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिरा कर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महामानव को, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। तो बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब का इतिहास हम आप लोग के सामने आज मैं समक्ष रखती हूँ। जो आखिरी सांस, जो इतिहास बन गए, जो डूबता सूरज अपनी रोशनी से देश के प्रत्येक नागरिक को अपना रोशनी दे गया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब जी ने आखिरी सांस ली। आखिरी सांस के साथ साथ उन तमाम महिलाओं को, बहुजनों को, देश के प्रत्येक नागरिक को खूबसूरत संविधान, उन तमाम हक अधिकारों को देकर चले गए, जो प्रत्येक मानव अधिकार को रोशनी की एक किरण दिखाया। संविधान है तो हम हैं। मैं 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हम लोग को छोड़कर चले गए थे। उनके आज परिनिर्वाण दिवस पर मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करती हूँ। मृत्यु के एक दिन पहले अपनी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर से बाबा साहब क्यों ना खुश थे, वो आप लोग के साथ आज मैं चर्चा करूँगी। वह कौन सी बात थी जिससे बाबा साहेब सविता जी से नाराज थे। उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी सामान्य था। वे अस्वस्थ चल रहे थे। 5 दिसंबर 1956 की सुबह देर से सोकर उठे। उनके सहायक नानक चंद्रत्तू जी 16 वर्ष से उनके साथ उनके दिल्ली आवास पर रह रहे थे और उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। बाबा साहब के इलाज के लिए मुंबई से डॉक्टर मालावंकर आए हुए थे। बाबा साहब अपने जब दफ्तर जाते थे तो रत्तू साहब को भी साथ लेकर जाते थे। रत्तू साहब उनके सहयोगी थे। उस दिन जब रत्तू साहब अपने दफ्तर चले गए तो घर पर सविता अम्बेडकर और डॉक्टर मालावंकर और बाबा साहब बचे थे। दोपहर में सविता और डॉक्टर मालावंकर सामानों की खरीदारी के लिए बाजार चले गए और बाजार से आने में बहुत देर हो गई। जब नानक चंद्रत्तू जब ऑफिस से घर पर आए तो 6 बजे शाम को लौटे। तब तक सविता जी और डॉक्टर साहब बाजार से नहीं आए थे। बाबा साहब को लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसलिए बाबा साहब नाराज थे। बाबा साहब ने नानक चंद्रत्तू जी को कुछ टाइप करने के लिए काम दिया और वो टाइप करने के लिए मार्केट चले गए। रत्तू जी को महसूस हुआ कि बाबा साहब नाराज हैं। जब नानक चंद्रत्तू जी बाजार से टाइप करके घर पर लौटे, तभी उसी समय डॉक्टर सविता और डॉक्टर मालावंकर बाजार से घर आए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी गुस्से पर काबू नहीं रख सके और सविता जी को कुछ सख्त बातें बोली। बाबा साहब का कहना था कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो
इतनी देर से क्यों बाहर चली गई थी। बाबा साहब बहुत गुस्सा में थे। रत्तू साहब ने बाबा साहब को शांत कराए। थोड़ी देर में वह शांत हो गए। रात में ही लगने लगा था कि तबीयत ज़्यादा खराब है। रात 8 बजे एक जैन संगठन के लोग उनसे मिलने आए थे, लेकिन बाबा साहेब दूसरे दिन मिलने की बात बोल दिए। फिर कुछ देर बाद बाबा साहब को लगा कि उनसे मिल लेना चाहिए। फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर बाबा साहब ड्राइंग रूम में आए। सोफे पर बैठे बाबा साहब कुछ देर तक अपनी आंखें बंद किए थे। फिर धीरे धीरे आंखें खोले और सिर को हिलाए। फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म पर कुछ बातें की। जैन नेता ने बाबा साहब को बुद्ध का किताब भेंट। वे लोग एक समारोह में आमंत्रित किए बाबा साहब को, तो बाबा साहब ने बोले कि अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। जब बाबा साहब ने उन लोगों को जैन प्रतिनिधि से बात कर रहे थे, तभी डॉक्टर मालावंकर ने उनका चेक किया। फिर डॉक्टर मालावंकर मुंबई चले गए। जैन प्रतिनिधि को चले जाने के बाद रत्तू ने बाबा साहब की पैर दबाई। फिर बाबा साहब ने सर पर तेल रखने को कहा। अब कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। बाबा साहेब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि गुनगुना रहे थे। जब भी बाबा साहब को कुछ अच्छा महसूस होता था तो ये सॉन्ग हमेशा गुनगुनाने लगते थे, हमेशा गाने लगते थे। और रत्तू को बुद्धम शरणम गच्छामि को भी रेडियो पर गाना लगाने के लिए बोले। रात को खाने में थोड़ी सी चावल और सब्जी केवल खाए थे। खाना खाने के बाद अपने कमरे में आए तो हाथ में एक किताब लिए और बिस्तर पर लेट गए। वो अभी भी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि बुदबुदा रहे थे। फिर बुद्धा हिज द धम्मा पर कुछ काम किए, कुछ लिखे, फिर किताब पर ही हाथ रखकर सो गए। सुबह जब श्रीमती सविता अम्बेडकर जी हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बाबा साहब की बिस्तर की ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ पैर नहीं चल रहा है। उन्होंने नानक चंद रत्तू जी को लेने के लिए अपने कार से गई और आ करके सोफे पर बैठकर रो रही थी कि बाबा साहब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने छाती पर तेल से मालिश करने लगे और हाथ पैर हिलाया डुलाया और उनके मुंह में एक चम्मच पानी पिलाए, लेकिन बाबा साहब की शरीर से कोई हरकत नहीं हुआ। रत्तू भी जोर जोर से रोने लगे और बोल रहे थे, बाबा साहब हमें रोज की तरह आज भी हमें कुछ काम दीजिए। रत्तू ने बाबा साहब के करीबियों को दुखद सूचना देना शुरू किया। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताए। खबर जंगल में आग की तरह फैल गया। लोग नई दिल्ली अलीपुर रोड की तरफ दौड़ पड़े। सभी ने महान व्यक्ति का आखिरी दर्शन करना चाह रहा था। तुरंत मुंबई खबर भेजा गया कि उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा, जहां बौद्ध रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस पर विवाद है कि श्रीमती सविता अम्बेडकर ने
बाबा साहब के बेटे यशवंत राव को सूचना नहीं दी। वह सारनाथ ले जाकर अंतिम संस्कार करना चाहती थी। बाबा साहेब का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि में सागर के पास किया गया। बाबा साहब के अंतिम संस्कार में 5 लाख लोगों की भीड़ थी। 7 दिसंबर 1956 को बौद्ध परंपरा के अंतर्गत भंते आनंद कौशल्यायन के दाह संस्कार किए। आज चैत्य भूमि अंबेडकर के अनुयायियों के लिए एक पूजनीय तीर्थ स्थल है। 6 दिसंबर को वहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती है और उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। आज 6 दिसंबर बाबा साहब हम लोग को छोड़कर आज ही के दिन चले गए थे। मैं उनको हार्दिक शत नमन करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महिलाओं के असली मुक्तिदाता हैं। उन्होंने संविधान लिखकर और हिंदू कोड बनाकर हम सब महिलाओं को गुलामी की जिंदगी से बाहर निकाले हैं। मैं आज उन्हीं के द्वारा दिए गए सभी हक अधिकारों की वजह से यहाँ तक महिलाएं पहुँचती हैं। सब पद पर महिलाएं आज विराजमान हैं। चपरासी से लेकर एसपी, डीएसपी और डीएम तक मेरा मानना है कि भारत की हर नारी को उनका एहसानमंद होनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। महिलाएं बाबा साहब की सभी भारत की महिलाएं ऋणी हैं। जय भीम, जय संविधान।